ओम साईं राम। आज का साईं वचन। आज वह गुरुवार का पावन दिन है जब हम अपने गुरु की भक्ति करते हैं, तन मन धन से उनके शरणागत हो जाते हैं। आज वह पावन दिन है जिस दिन हमारा सब कर्म अपने सतगुरु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। वैसे तो हर दिन हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन गुरुवार का दिन वह विशेष दिन है जब हम अपने गुरु की विशेष रूप से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सच्चरित्र पढ़ते हैं और उनकी उपस्थिति, उनकी प्रसन्नता को पाते हैं, उनकी कृपा पात्र बनते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं तो एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं जाता हूँ। हर पल तुम्हें देखता हूँ, हर दिन तुम्हें प्रेरणा देता हूँ आगे बढ़ने की, हिम्मत ना हारने की और कामयाबी से अपनी हर परिस्थिति का सामना करने की, क्योंकि कल क्या होगा वह तुम नहीं जानती, लेकिन तेरा बाबा सब कुछ जानता है। भूल जाओ ऐसे लोगों को जिन्होंने तुम्हारी सेवा को, समर्पण को नहीं पहचाना, कोई मोल न दिया। सिर्फ उन्हें तुम्हारे अवगुण ही वह खोजते रहे जीवन भर। लेकिन यह सब पैसे की महिमा है। लोग पैसे को इतना महत्व देते हैं कि कोई आदमी कितना सीधा, सच्चा, सरल है, उसका हृदय कितना प्रेम और करुणा से भरा है। यह चीज़ें किसी के लिए, जो स्वार्थी लोग हैं, जो मतलबी लोग हैं, उनके लिए मायने नहीं रखती। उनके लिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सम्मान पैसा है और कुछ नहीं। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, अगर वह उनके सामने आ जाएं तो वह उनकी स्तुति करते नहीं थकते और उनकी गलतियों को भी वह नहीं कह पाते। उनके अवगुण ढक जाते हैं, उनमें कोई अवगुण नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके पैसे की खनक और पैसे का रुतबा सबको दबा लेता है। सब उस चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं और उनका ही गुणगान करते रहते हैं। वे अगर गलत भी कहें तो उसको सही मानते हैं। लेकिन मेरी बच्ची, तुम ऐसी नहीं हो। तुम्हें किसी का रुतबा, किसी का धन प्रभावित नहीं करता। तुम सबको समान भाव से देखती हो, सबको अपना स्नेह लुटाती हो, सब से प्रेम करती हो, सबके लिए अच्छा ही सोचती हो। तुम कभी किसी की सफलता को देखकर यह नहीं सोचती कि इसके जीवन में से सफलताएं मिलती जा रही हैं और मैं सब कुछ अच्छा करते हुए भी मेरे जीवन में कोई भी सफलता मुझे क्यों नहीं मिल पा रही। क्योंकि तुम ज्ञानवान हो, तुम ये जानती हो कि जो वह भोग रहे हैं वह उनके पुराने पुण्यों का संचय है और तुमने जो प्रारब्धों को सहा, जिनमें हर पल बाबा तुम्हारे साथ रहे, वह तुम्हारे पिछले जन्म का लेखा जोखा था। लेकिन तुम्हें अपने आप को महा सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हर समय, चाहे वह सुख हो या दुख, ईश्वर ने तुम्हें थाम रखा था। उनकी उपस्थिति को, उनके सानिध्य को तुमने हर पल अनुभव किया। मेरी बच्ची, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है और शीघ्र ही तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हो। मुझ पर विश्वास करो, अपने प्रयास जारी रखो। ईश्वर की लीलाएं अपरंपार हैं, वे अगाध हैं, उन्हें कोई नहीं जान सकता। वह बस हमें सच्चे हृदय से उन पर विश्वास करके उनके दिखाए मार्ग पर चलता रहना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे लिए जो करेंगे वह सर्वोत्तम होगा और जब उन्होंने हमें थाम रखा है तो वह हमें कभी न गिरने देंगे। इस बात का विश्वास हमें दृढ़ होना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि लोग कैसे हैं, वह मुंह पर क्या दिखाते हैं, अंदर क्या भाव रखते हैं, क्योंकि बाबा सब कुछ जानते हैं और बाबा से जिसके साथ होते हैं, जो अपना भविष्य, वर्तमान सब कुछ बाबा को सौंप देता है, उसे कभी यह योजना नहीं बनानी पड़ती कि आगे हम क्या करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। क्योंकि उनकी सुरक्षा की, उनकी आगामी भविष्य में क्या होगा, सब जिम्मेदारी बाबा की होती है। जो सच्चे भाव से यह कहता है कि मेरे बाबा ही जाने, क्योंकि मैं तो लोगों को ऊपर से देख सकता हूँ, उनके मनोभावों को नहीं पढ़ सकता। उनके हृदय में क्या छिपा है यह तो मेरे बाबा ही जानते हैं। तो मुझे आगे क्या होगा वह भी नहीं जानना। सब कुछ वह परम ब्रह्म परमेश्वर, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। हमें तो सिर्फ उनके दिखाए मार्ग पर चलना है और निराश नहीं होना, क्योंकि अगर ये प्रारब्ध भी हैं तो बाबा इन्हें नष्ट करके
जब उन्होंने हमें वह सेवा और सत्य का सच्चा मार्ग दिखाया है तो हमें हमारे मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। हमारे जीवन में वह खुशियाँ और प्रसन्नता फिर से लौटेगी जो कि बाबा की भक्ति के द्वारा ही संभव है, क्योंकि वे हमें सत्कर्म करना सिखाते हैं और हमारे सारे पापों को नष्ट करते चले जाते हैं जो हमसे जाने अनजाने इस जन्म या पिछले कई जन्मों में हुए हों। जब उनका साथ मिल जाता है तो हम कर्मों के प्रति सचेत हो जाते हैं, सत्कर्म करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, उनके न्याय की प्रतीक्षा करते हैं, मौन धारण करते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करके उनके शरणागत रहते हैं। कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है या हमें मूर्ख समझ रहा है, इन बातों से भी हमें कोई लेना देना नहीं होता। कोई हमारे पीठ पीछे हमारे लिए क्या षड्यंत्र, क्या योजना बना रहा है, हम निर्भय हो जाते हैं क्योंकि वह हमारा सद्गुरु सब जानता है। जब वह हमारी ढाल बना हुआ है तो कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी तूफान हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा बाबा, हमारा संरक्षक, हमारा परम पिता हमारे साथ है और वह कुशलतापूर्वक हमारी जीवन रूपी नौका को अवश्य पार लगा देगा। यह विश्वास ही हमारे जीवन में बाबा की वह लीला कर दिखाता है जिसे देखकर लोग उस भक्ति की शक्ति को पहचान जाते हैं जिसका कभी उन्होंने मूर्खता जानकर उपहास उड़ाया था। मेरी बच्ची, तूने जितना सब्र रखा है, मैं तेरी कल्पना से भी परे तेरी झोली को आशीर्वादों से शीघ्र भरने जाऊँ वाला हूँ। विश्वास रख, तेरी जीत शानदार होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।